हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको नीट एग्ज़ाम जो आने वाला है आपका, उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो उसके क्वेश्चंस देखिए, ये सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन लिए हमने कि ZnO को गर्म करने पर, जो जिंक ऑक्साइड है उसको गर्म करने पर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो कौन सा कलर दिखाई देता है, इसमें बैंगनी है ऑप्शन, पीला है, हरा है, नीला है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी मेडिकल के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां से हमने इनको लिया है और ज़्यादातर पिछले नीट एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या होता है, ZnO को जब गर्म करेंगे हम तो उसमें येलो कलर हमें दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। सॉलिड एल्कली हैलाइड्स, ये क्या होते हैं, ठोस एल्कली हैलाइड जो होते हैं, एल्कली कहते हैं पहले ग्रुप के तत्वों को, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये आपके कौन से होते हैं बच्चों, जो हैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, लिथियम है, सोडियम है, LiNa, Rb, CS और Fr, ये एल्कली मेटल्स कही जाती हैं। यानी कि ये कौन सी धातुएं कही जाती हैं, एल्कली धातुएं, क्योंकि ये जल में घुलकर एल्कली बनाती हैं। जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, तो ये एल्कली बनाती हैं ये जल में घुलकर, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो एल्कली जो धातुएं हैं वो तो ये हो गई। हैलाइड क्या हो गए, हेलोजन के साथ ही हो गए। तो जैसे LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है, CsCl है, ये तो रेडियो एक्टिव है तो इसको छोड़ देते हैं। इनको याद करने का तरीका होता है लीना की रब से फरियाद। तो ये यहां पर याद करने का इसका तरीका हो जाएगा। तो ये जो हैलाइड होते हैं ये वाले, जैसे लिथियम क्लोराइड है, NaCl है, KCl है, RbCl है, CsCl, ये जो हैं ठोस रूप में होते हैं ये। तो सॉलिड जो एल्कली हैलाइड्स हैं में रंग का कारण, जो रंग है, यानी कि अगर मान लीजिए LiCl को, लिथियम क्लोराइड को हम लिथियम की वाष्प में, लिथियम की जो वेपर है उसमें गर्म करें बच्चों, LiCl को किस में गर्म करें हम, लिथियम की वाष्प में, वेपर में गर्म करें तो हमको पिंक कलर दिखाई देता है। समझ में आ गया। और NaCl को गर्म करते हैं तो येलो कलर दिखाई देता है। NaCl को किस में गर्म करेंगे हम, सोडियम की वाष्प में, सोडियम की वेपर में। समझ में आ गया। KCl को किस में गर्म करेंगे, पोटेशियम की वाष्प में। यानी कि RbCl को किस में गर्म करेंगे हम, रुबिडियम, Rb की वेपर में, वाष्प में। समझ में आ गया। तो हमको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, जैसे इसमें पिंक कलर दिखाई देता है, इसमें येलो कलर दिखाई देता है, इसमें वायलेट, बैंगनी जो रंग है वो दिखाई देता है। समझ में आ गया। तो वो क्या कारण है, कैसे दिखाई देते हैं। तो इसमें बच्चों एक चीज बनती है, वो है F केंद्र, F सेंटर। समझ में आ गया। तो याद रखना, F केंद्र यानी फर्बेनजेंटर, ये जर्मन वर्ड है फर्बेनजेंटर, इसका मतलब होता है कलर सेंटर। यानी इसी के कारण, यानी रंग जो है दिखाई देता है, ये रंग देने वाला केंद्र होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो F केंद्र हो जाएगा यहां पर। समझ में आ गया बच्चों। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हैं, हमने हिंदी में भी लिख दिया है, अंतराकाशीय स्थितियों द्वारा, इंटरस्टिशियल साइट्स हो गया, F केंद्र, F सेंटर, शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसका जो रीजन है वो कौन सा है, F केंद्र, F सेंटर की वजह से जो है रंग दिखाई देता है। तो ये याद रखना बच्चों, ठीक। अब जो है अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें कि KCl क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट होता है। अभी बताया था आपको, KCl जो है वो एल्कली हैलाइड है। एल्कली यानी कि ये एल्कली मेटल है और हैलाइड यानी क्लोराइड लिया है हमने। तो यहां पर KCl क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट होता है। तो एल्कली मेटल हैलाइड, चाहे NaCl हो, चाहे KCl हो, चाहे LiCl हो, RbCl हो, उसमें जो दोष होता है वो होगा बच्चों यहां पर शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की। समझ में आ गया।
तो कौन कौन से आपको बताई हमने यहां पर, LiCl है, चाहे NaCl है, KCl है, RbCl है या CsCl है। समझ में आ गया? ये इनमें जो दोष होता है कौन सा होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। और शॉर्टकी दोष क्या है, जिसमें से समान संख्या में, इक्वल नंबर में जो कैटायन और एनायन होते हैं वो क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं। अगर एक Na प्लस क्रिस्टल को छोड़ के जाएगा तो एक Cl माइनस भी क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता है। उनकी जगह पर वैकेंसी बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। समझ में आ गया? तो Na प्लस, अगर 2 Na प्लस छोड़ के जा रहे हैं क्रिस्टल को तो 2 Cl माइनस भी, यानी 2 जगह Na प्लस की जगह वैकेंसी रहेगी तो 2 Cl माइनस की जगह पे वैकेंसी रहेगी। तो वो कौन सा दोष होता है, यहां पर बच्चों शॉर्ट की दोष प्रदर्शित करते हैं वो। अच्छा, कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट होता है जिसमें के सहसंयोजक आबंध होते हैं और इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं हम। नेटवर्क जो है वो ठोस भी इसको कहा जाता है। और बहुत बड़ा इसमें इतने पावरफुल बॉन्ड होते हैं कि इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी गलनांक, जिस टेम्परेचर पर ये पिघलते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उच्च होते हैं, इनके हाई होते हैं, क्योंकि इनमें पावरफुल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे हीरा है, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड है, SiO2 है, सिलिका। तो इसमें ये तो आयनिक ठोस है। देखो ये किससे बना है, Mg2+O2-, ये तो आयनिक ठोस है। ये मेटल है, मेटल यानी धात्विक ठोस है, धातु है, ये मेटल है तो मेटेलिक सॉलिड हो गया। ये आयोनिक सॉलिड हो गया। ये जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन और ये कार्बाइड, कार्बन जुड़ा हुआ है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये जो है आपका उत्तर। CaF2 जो है वो क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड ये भी आयोनिक है क्योंकि यहाँ 2+ और F- ये भी आयन से बना हुआ है। तो यहां पर ये जो है आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये समझ में आ गया होगा। तो कोवेलेंट या सहसंयोजक ठोस हिंदी में इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, बताइए फटाफट से। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ये हिंदी में बोलते हैं इसको। हाँ, तो में एक यूनिट सेल कितनी फेस द्वारा शेयर्ड होती है, कितनी जो है फेस जो है, ऐसे समझिए आप बच्चों कि यूनिट सेल में कुल जो फलक केंद्र है उसमें, यानी कोई भी घनीय एकक कोशिका है या क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें फेस जो होती है ना वो 6 होती हैं। जैसे कोई कमरा, रूम बना हुआ है आपके घर में, उसको देखना उसकी कितनी दीवारें हैं। जो दीवारें होंगी वो आपकी क्या कही जाएंगी, फेस कही जाएंगी। जैसे हम बात करें कि एक ये फेस हो गया, ठीक है, एक अपोजिट साइड में जो है वो फेस हो गया, दूसरा हो गया, एक ऊपर फेस हो गया, एक नीचे फेस हो गया, एक इधर फेस है ये वाला और एक सामने फेस है। कुल कितने फेस हो गए, 6 हो गए। यानी फेस का मतलब फलक जो है कितने हो गए बच्चों, वो 6 हो गए आपके, ठीक है ना। तो यहां फेस जो है 6 है। तो ये जो वॉल है, ये जो दीवार है ये वाली जिस पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जो है कितनी से साझेदारी करेगी, ये बराबर वाली जो इसके बराबर में जो रूम है ना, उससे साझेदारी करेगी। इसका मतलब कमरे की हर दीवार जो है अपने से सटा हुआ जो रूम है उससे साझा करेगी हर दीवार। तो फलक कितनी है, फेस कितनी है, वो है 6 होती हैं। तो 6 ही जो है वो फेसेस से साझा करेंगी। हर दीवार अपने बराबर वाले रूम से क्या करेगी, साझा करेगी, शेयर करेगी। समझ में आ गया। तो कुल मिला के 6 वॉल हैं, 6 फेस हैं, तो 6 से ही क्या करेंगी, वो साझा करेंगी। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो यहां जो है हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा है बच्चों। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के हम क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।